इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके मरने के बाद उनके अपने ही दूर हैं। ऐसी ही कहानी के साथ आज हम मौजूद हैं पीलीभीत के बीसलपुर की आसरा आवास कॉलोनी में, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसी एक दर्द भरी कहानी है। एक माँ कितनी यातनाएं झेलती रही। एक माँ 20 दिनों तक एक कमरे में बंद रही और उसका बेटा उसकी बीमार अवस्था को देखकर उसे छोड़कर चला गया। हालांकि मोहल्ले वासियों ने उसकी मदद की, खिड़की के सहारे उसको भोजन देते रहे, लेकिन 20 दिन बाद जब पुलिस पहुंची, बुजुर्ग महिला को बंद कमरे से निकाला, इलाज के लिए पीलीभीत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान जिंदगी और मौत की वो जो जंग थी वो बुजुर्ग मां हार गई। ये कहानी है और एक बड़ी कहानी है, एक दर्द भरी कहानी है। इसी कहानी के साथ आज हम हाजिर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो टिकटी तैयार हो रही है, ये समाज सेवियों के द्वारा तैयार हो रही है। बीसलपुर के वरिष्ठ समाज सेवी और विधानसभा 130 के प्रबल दावेदार नितिन पाठक के सहयोग से ये उस बुजुर्ग माँ का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही आप तमाम लोग देख सकते हैं कि मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। हालांकि स्थितियाँ बड़ी खराब होती हैं। यदि बात की जाए समाज की, तो समाज इतना निर्लज्ज हो गया है कि उसको तमाम समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। ये आसरा आवास कॉलोनी है, यहाँ पर 20 दिन तक एक बुजुर्ग महिला बंद रही, लेकिन किसी भी मोहल्ले वासियों ने पुलिस को बताने की जहमत नहीं उठा पाई। हालांकि एक बार पुलिस भी आई, वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ गई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि माँ बंद रही और 20 दिन तक 20 दिन बाद जब उसकी कोई आहट सुनाई नहीं दी, तो मामले की जानकारी मोहल्ले के वासियों के द्वारा डर डर कर पुलिस को दी गई। और जब पुलिस इस सूचना पर पहुंची तो जो बुजुर्ग माँ थी उसको निकाला गया और इलाज के लिए ले जाया गया। उस दौरान यदि देखा जाए तो माँ की जो हड्डियां थी वो खाल छोड़ चुकी थी, सांसें शरीर से छूटने को थी। इसके साथ ही वो उन अंतिम सांसों को गिन रही थी जो भगवान ने उसको बस ब्याज के रूप में दे रखी थी। उन तमाम यातनाओं को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए आज तमाम लोग मौजूद हैं। लोग कहते हैं ना कि जब तक जीवित थे तब तक कोई नहीं था, और आज जब मौत हुई है तो तमाम लोग उनकी अंतिम संस्कार में मौजूद है। हालांकि जब शाम हो गई थी, कल शाम को जब महिला का पीएम हुआ था, उसके बाद महिला की डेड बॉडी लेने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं उन्होंने नितिन पाठक को कॉल किया और उनसे इस बात की गुजारिश की, तो उन्होंने पहले ही कहा कि रात जब भी बताए तब अंतिम संस्कार करने को हम तैयार हैं। एक माँ के लिए बेटा बनकर सामने आए। हमारे साथ मौजूद हैं 130 विधानसभा से प्रबल दावेदार नितिन पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत ईपी अपडेट की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया है, जो आज तक बहुत कम लोग कर पाते हैं। नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे? इस समाज को आपने भी देखा, इस घटना को आपने भी बहुत करीब से देखा। पहले इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए, उसके बाद में आपकी जो जिम्मेदारी उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने ये कहा कि क्या कहना चाहेंगे, तो मैं बहुत स्तब्ध हूँ और बहुत ही ज़्यादा निशब्द हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कुछ कहने के लिए। इस तरह की घटनाएं जो आत्मा को झकझोर देती हैं, आमतौर पे ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। 100 में एक बार ऐसा है, 1000 में एक बार ऐसा होता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मानवता को, इंसानियत को बहुत शर्मसार कर देता है। 25 दिन तक कोई भूखा प्यासा यहाँ पे रहा और 26वें दिन उसकी मौत हो गई। इसमें देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा और अशिक्षा का भी फर्क है। किसी शिक्षित कॉलोनी में अगर ऐसा होता तो लोग शायद वृद्धाश्रम भिजवा देते हैं। अगर महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो उसे पागल खाने भिजवा देते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग शिक्षित ना होने की वजह से ये सब काम नहीं कर पाए, और जिस वजह से ये आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़ा दर्दनाक तरह की स्थिति है। और अभी जो स्थिति है यहाँ पे, सूचना मिलने के बाद में कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई अपने आप को अनाथ ना समझे, अभी हम हैं। तो यहाँ पर जो नितिन पाठक मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी अपने आप के लिए अनाथ ना समझे। उसके साथ हम मौजूद हैं, मोहल्ले के भी लोग मौजूद हैं। 20 दिन तक बंद रही, आप लोगों ने सूचना नहीं दी? हमने सूचना दी। किसको सूचना दी? पुलिस वालों को। उनने देखा कहीं वो पागल है, सबने कहीं पागल है। 2 बार देख के पुलिस चली गई, जो कुछ ना करो। 1 बार देख के चली गई, फिर दोबारा बुलवाई तब भी चली गई, कुछ ना करो। किस नंबर पे, कौन सी पुलिस नंबर, क्या नंबर था उनका? 112 नंबर वाला।
तो यहाँ पर मोहल्ले वासियों का कहना है कि 112 नंबर पर उन्होंने कॉल की थी, लेकिन इसके बाद भी जब कोई नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने ये तमाम चीज़ें दिखा। हम एक उसका आवास दिखाना चाहेंगे। ये आसरा आवास कॉलोनी का ब्लॉक नंबर 1 है। इसी ब्लॉक में ये जो महिला थी वो रूम नंबर 1 में रहती थी, उसका यही जो आवास है। आप देख सकते हैं पीएम के बाद जो थी वो बॉडी आई हुई है, और जो रूम था उसकी बुरी दुर्दशा थी। आप देख सकते हैं कि पीएम के बाद जो बॉडी पड़ी हुई है, मोहल्ले वासी इस बॉडी को देख रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे तमाम लोगों की तस्वीर भी दिखाएं कि मोहल्ले वासी इसी जो दर्द भरी कहानी का कहीं ना कहीं तक एक हिस्सा हैं। और लोगों से भी हम बात करते हैं, तमाम समाज सेवी जो लोग हैं वो यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि कहा जाए तो जो बेटा था, कहीं ना कहीं तक कलयुगी बेटा कहा जाए, उसको निर्दयी कहा जाए या क्या कहा जाए, हालांकि अभी तक पुलिस ने ऐसे बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि साफ तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तक एक तरह से सोची समझी हत्या थी कि गेट बंद कर देना, उसका ताला डाल देना गेट पर, और ये जो देखा जाए कि कहीं ना कहीं तक उसको मौत के मुंह में ढकेल कर उसका बेटा चला गया, अपनी बीमार बुजुर्ग माँ को छोड़ के चला गया। ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि समाज में निर्दयता बहुत बड़ी हुई है। अब हमारे साथ जी, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी न दे। ऐसे बेटा को तो जेल ही जाना उचित है। और मैंने बीसलपुर के अंदर पहला बेटा ऐसा देखा जिसने अपनी माता को ऐसा धोखा दिया। यदि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जने कितने बेटा अपनी माता और पिता को ऐसे ही धोखा देते रहेंगे। धन्यवाद। एक चीज आपसे और पूछना चाहते थे, आप यहीं रहते हैं जी। ये जो महिला थी ये कब से लगभग यहाँ बंद थी? महिला लगभग दीपावली के 2-4 दिन पहले से आई। इस दीपावली, पहली दीपावली ऐसी हुई जिस दीपावली को इस बुआ ने मेरे घर की पूड़ी नहीं खाई। आज तक ये हम सब लोगों के ही यहाँ ही खाना खाती थी। ये जाति की ब्राह्मण है, मैं जाति का अहीर हूँ, मुझे महेंद्र सिंह यादव कहते हैं। अगर ये इस आवास में ना आती तो शायद इतनी जल्दी इसकी मौत नहीं होती और इस तरह से इसकी दुर्दशा भी नहीं होती। आगे मैं और कुछ तरह से दुर्दशा होती रही, कुछ बताएं। यहाँ की दुर्दशा के बारे में मुझे पूरी जानकारी इसलिए नहीं कि मैंने सुना ये है कि वो यहाँ लाया उसे, उसने कमरे में ला के बंद कर दिया, उसके बेटे ने ही। फिर क्या हुआ था? फिर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जब आपके नेट पे मैंने देखा कि इसकी डेट हो गई तो देखने के लिए आया हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी बिट्टू जी। बिट्टू जी, आप समाज सेवी हैं और तमाम जो ये चीजें आपने देखी है, अखबारों में भी पढ़ा होगा, पूरी कहानी पढ़ी होगी, क्या कुछ लगता है आपको समाज देखिए, किस ओर जा रहा है? देखिए ये तो मानवता के विरुद्ध, मातृत्व के विरुद्ध और सबसे बड़ी ये एक पराकाष्ठा हो गई है कि इतनी निर्दय रूप से, इतना बेकारपनी से बोलना भी मुश्किल पड़ रहा है मुझे, निशब्द हूँ बिल्कुल, कि मानवता के विरुद्ध शब्द है ये, अमानवीय घटना है ये। उनको ये सोचना चाहिए कि एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, उसका लालन पालन कर रही है, उसे किसी योग्य बना रही है, और जब वो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए तो उसकी ऐसी स्थिति कर दी जाएगी कि 20 दिन 25 दिन उसको बंद कर दिया जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे और हम ये कामना करेंगे कि वो मर जाएं या वो खत्म हो जाएं। तो ये मानवता के विरुद्ध कार्य है। उस लड़के को ये सोचना चाहिए था, उसके विरुद्ध मैं तो चाहता हूँ कार्रवाई होना चाहिए, और जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं। ये तो एक मानवता होनी चाहिए। जो पशु पक्षी होते हैं उनके बच्चे या माँ वो भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी पशु या पक्षी की माँ कमजोर हो जाती है तो वो पशु पक्षी उनकी सेवा करता है। तो उन्होंने सारी पराकाष्ठा लांघ कर इस तरह से जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है, और पूरा समाज में चाहता हूँ हर कोई यहाँ पर स्तब्ध है कि ऐसी घटना दोबारा ना होना चाहिए, उसको कायदे में दंड भी देना चाहिए, और उनके परिवार वालों से ये पूछना चाहिए कि ये क्या है, ये बहुत ही गलत घटना है। और ईश्वर से बस यही है कि चाहे पाठक जी हों, हम लोग हों, उपाध्याय जी हों, यहाँ पर जो भी समाज के लोग हैं, वो आप भी जो ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत
उत्कृष्ट है। ऊपर वाला इसका जरूर कोई ना कोई हम लोगों के साथ भी न्याय करेगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुमित उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको समाज की आशुतोष सुविधा? भाई, जैसा कि हमसे पहले 130 विधानसभा प्रत्याशी नितिन पाठक जी, समाज सेवी सत्यप्रकाश और बिट्टू जी कह चुके हैं, ये जो अपराध है ये जघन्य अपराध की गिनती में होना चाहिए। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मुझे सुबह जानकारी हुई नितिन पाठक जी द्वारा, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ तुरंत उपस्थित हुआ और लल्ली दुबे, जो कि लोग बताते हैं कि मानसिक रूप से परेशान पहले से ही थी, और उनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। ये प्रत्येक पुत्र को सोचना चाहिए कि माँ ने 9 महीने गर्भ क्या में मांग रखा है। करते हैं ऐसे पुत्र के लिए? ऐसे पुत्र के लिए तो दंड मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू कहाँ रहते हो? दुबे मोहल्ला यहाँ कैसे आए? जी, हमारे मोहल्ले में रहती थी, जी घर घर जाती थी, कोई रोटी देता था, कोई चाय देता था, कोई पानी देता था, इन्हें दुखी नहीं रखता था, जी ठीक है। और वहाँ आराम से रहती थी। यहाँ ला के इनने बंद कर दिया, तो इन्हें दंड मिला है जी, इसलिए इसे आराम मिलना चाहिए। आप कब से इनको जानते हैं? हम जरासने से बचपन से ही हमारा जन्म भी भाई है दुबे मोहल्ले में ही। इनकी तब स्थिति कैसी थी? इनके परिवार में क्या कुछ था? परिवार में इनके भाई थे, उनके पेट फूल गया था, सुधीर नाम था, वो खत्म हो गए। और इनकी बाद में इनके संपत्ति बहुत कुछ थी, जो पंकज ने सब हराम में लुटाई, जी और पंकज ने इनकी जे दशा करी है, और पंकज ने यहाँ लाए के बंद करा है। इनके जो पति थे वो क्या करते थे? वो वहाँ बैठते हैं, कहाँ मेलम रहते थे? बाबा जी बन गए थे वो। जी जी। अच्छा, तो पंकज क्या मतलब वहां पर जब आप रहते थे तो वहां पर कैसी क्या स्थितियां रहती थी? कुछ नहीं करता था, जी। एक दिन काम करे आया, 10 दिन खाली घूम रहे आए, माँ खा रही मांग मांग के, उनके साथ मारपीट भी करता था? मारता भी था। जी। हाँ, तो यहाँ पर आसरा आवास मिला, फिर क्या हुआ था? आवाज मिलने के बाद इनने लाके यहाँ बंद कर दिया। बंद करने के बाद ताला डाल के चला गया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं ना, सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलना चाहिए किसको? पंकज को। तो देखा कहीं ना कहीं तक कलयुगी पुत्र के खिलाफ जो जनता है, आम जनमानस है, उसमें रोष दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे निर्दयी पुत्र के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ऐसे पुत्र पर कार्रवाई की मांग की जो थी वो बीसलपुर में उठ रही है। अब पुलिस प्रशासन को जागना चाहिए और ऐसे पुत्र पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यदि इस पुत्र पर, इस कलयुगी पुत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कोई और बेटा अपने माँ बाप को ऐसे ही परेशान करेगा। कहीं ना कहीं तक ऐसे पुत्र पर अब कार्रवाई का समय आ चुका है। हालांकि आपको बता दें, यदि नितिन पाठक समाज सेवी होते हुए इस जिम्मेदारी को ना उठाते तो शायद बीसलपुर में अन्य कोई नेता इस और ध्यान भी नहीं देता। कहीं ना कहीं तक ये भी बड़ा मामला है। 4 दिन से अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। अंतिम संस्कार के बारे में किसी ने विचार भी नहीं किया, कोई नेता मिलने नहीं पहुंचा, क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि कोई नेता इनको संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं पहुंचा। हालांकि राजनीति करने के लिए तमाम नेता पहुंच जाते हैं, चुनावी समीकरण चल रहे हैं, इनके पास वोट होते तो तमाम नेता यहाँ भी पहुंचते, यहाँ भी संवेदनाएं व्यक्त करते, यहाँ भी जो अंतिम संस्कार है वो होता। और इसके साथ ही यदि और इनका बड़ा जो वोट बैंक और बड़ा होता तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े लीडर यहाँ पर पहुंच जाते, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब भागते हुए चले जाते। और लेकिन जब इनके पास वोट बैंक नहीं है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि यूपी अपडेट नितिन पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।